बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम आमिर सतार और आज जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है बेसिकली वो है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। ये टॉपिक जो है एफएससी पार्ट 1 जो है उसका सबसे पहला टॉपिक है। बेसिकली ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको किसी क्लास की ज़रूरत नहीं है, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, मैट्रिक या कोई और हायर क्लास। ये एक जनरल टॉपिक है। इसमें जो हम डिस्कस करते हैं वो ये है कि बायोलॉजी क्या है, पहली चीज़। दूसरी, लाइफ क्या है। ये दो बेसिक कंसर्न्स हैं जो कि इस रेलेवेंट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ दैट व्हाट इज़ बायोलॉजी। अगर हम डिफाइन करें, दैट डिफाइन बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ये एक वन वर्ड डेफिनेशन है। लिटरल मीनिंग भी आप ले सकते हैं कि लिटरल मीनिंग ये है बायोलॉजी का, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम बायोलॉजी कह रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम बेसिक वर्ड्स की बात करें तो बेसिक वर्ड्स क्या हैं? बायोस एंड लोगोस। तो बायोस का मतलब क्या होता है? लिविंग थिंग्स, और लोगोस का मतलब है हमारे पास स्टडी और थॉट। ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं, बायोस एंड लोगोस। सो इन डेफिनेटिव वे, व्हाट इज द बायोलॉजी? So biology is a branch of science that deals with the living organisms, that deals with the life. हमारे पास साइंस की वो ब्रांच है जो लाइफ के साथ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ डील करती है। और इन अदर वर्ड्स, all those factors which affect living things in any way। एक को लिविंग थिंग्स के साथ इसमें इंटरेक्ट करना है, और दूसरा वो तमाम फैक्टर्स जो लिविंग थिंग्स को इफेक्ट करते हैं किसी भी तरीके से, उन तमाम फैक्टर्स को स्टडी करना हमारे पास ये बायोलॉजी है। Then why do we study biology? हम बायोलॉजी को क्यों स्टडी करते हैं? अगेन द सेम क्वेश्चन है। To deal with the living part of nature and the non-living things which affect living part or living things in any way. That's why we study biology। हमने उनको कैसे डील करना है, उनको कैसे टैकल करना है। Keep it in your mind कि हमारे पास कोई चंद एक पर्पसेस हैं बायोलॉजी के। हमने बायोलॉजी में कोई भी काम करना है तो वो जो बेसिक पर्पसेस हैं उनको टैकल करने के लिए, जैसे फूड प्रोडक्शन है एक्सेट्रा, जैसे डिजीज़ को टैकल करना है या बाकी मामला है। नेक्स्ट है कि बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम लिविंग और नॉन लिविंग, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स को समझते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। किस चीज़ को डिस्क्राइब करना है कि इन दोनों के दरमियान में, दो फैक्टर्स के दरमियान में, आइदर इट इज लिविंग और वन फैक्टर इज लिविंग एंड द अदर इज नॉन लिविंग। इन फैक्टर्स के दरमियान में इंटरेक्शन क्या है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की हम कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन लाइफ। हमने कहा स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, दैट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी हमारे पास लिविंग थिंग्स की स्टडी को हमने कह दिया। नो, हाउ कुड वी डिफाइन दैट दिस इज द लिविंग थिंग एंड दिस इज नॉन लिविंग थिंग। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में हमने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, एंड फॉर दैट सेक इसके केस में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ पहलू हैं, कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनको एक बायोलॉजिस्ट जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता। लाइक कैसे क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाई देयर शुड बी लाइफ। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको एक बायोलॉजिस्ट जो है वो आंसर नहीं कर सकता। अगर बायोलॉजिस्ट इन क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर सकता, देन व्हाट इज द नीड ऑफ अ बायोलॉजिस्ट, व्हाट इज द ड्यूटी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट क्या करता है? बायोलॉजिस्ट सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर करता है। अगर मैं इसे थोड़ा सा एलैबोरेट करूं, हाउ लाइफ वर्क्स और हाउ इट वर्क्स, अगर मैं इसे थोड़ा सा एलैबोरेट करूं तो इसको समझने के लिए हमें उसकी बायोकेमिस्ट्री भी समझनी पड़ेगी, हमें उसकी फिजियोलॉजी भी समझनी पड़ेगी, हमें उसकी एनाटॉमी भी समझनी पड़ेगी, हमें उसका दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्शन जैसे हमने पहले डिस्क्राइब किया वो भी समझना पड़ेगा। तो वो तमाम की तमाम ब्रांचेस जो हैं वो आ जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर लाइफ को एक बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब नहीं कर सकता तो फिर भाई लाइफ को डिस्क्राइब कौन करेगा? लाइफ को ये दो पर्सन्स डिस्क्राइब कर सकते हैं जिनकी फिलोसफिकल अप्रोच है, थियोलॉजियंस हैं या फिलोसफर्स हैं या कोई रिलीजियस स्कॉलर। नेक्स्ट, अगर बायोलॉजिस्ट लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकता, देन हाउ कुड ही स्टडी लाइफ। वो लाइफ को स्टडी कैसे करेगा?
बेसिकली उसने डिफ्रेंशिएट तो करना है लिविंग और नॉन लिविंग में। सो वो जो डिफ्रेंशिएशन है उसके लिए बायोलॉजिस्ट ने कुछ कैरेक्टर्स का एक सेट बना लिए। उसने कहा कि जिन ऑब्जेक्ट्स में ये कैरेक्टर्स होंगी वो मेरे लिए लिविंग हैं और जिनमें ये कैरेक्टर्स नहीं होंगी वो नॉन लिविंग हैं। अब वो कैरेक्टर्स क्या हैं? दैट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और हाईली ऑर्गेनाइज्ड complex entities। हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं एज वी कैन सी। अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हमें पता है ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल से स्टार्ट होते हैं और एक क्लाइमेक्स कम्प्लेक्स कम्युनिटी तक या बायोस्फीयर तक जाते हैं। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। If we talk about यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं, और अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हमारे पास जैसे ह्यूमंस हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन और जेनेटिक प्रोग्राम। जैसे हमें पता है हर एक ऑर्गेनिज्म का एक जीनोम होता है जिसमें वो तमाम इंफॉर्मेशन होती है कि उसने काम कैसे करना है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। नेक्स्ट, एक्वायर एंड यूज एनर्जी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स केमिकल सब्सटेंसेस की फॉर्म में अपने एनवायरनमेंट से हासिल करते हैं और फिर उसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन, कंट्रोल केमिकल रिएक्शंस। डिफरेंट एंजाइम्स और हार्मोन्स को यूज़ करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने मेटाबॉलिक या केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन साइज। अपने साइज को इंक्रीज करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि वो अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड द लास्ट वन इज दे रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट, रिस्पॉन्स शो करते हैं। So that is all about the topic that what is biology and why it is difficult to define life, what is the purpose, what is the role of a biologist, and why we could not answer that what is life. So ये वो basic questions हैं जिनको हमने इस introductory lecture में आज cover किए. So that's all about the topic.